सबको गुड इवनिंग। कैसा है क्वेश्चन जी आज का? अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आज लगा कि नहीं, कल बहुत बच्चा जो है ना मेरी बुराई कर दिया तो बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है आज, ये है वो है, तो लगा कि नहीं आज पानी उतार देते हैं आप लोग का। चलिए ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। सीजीएल 2021, यहां देखना सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजकल टू कितना दिया है सर? 74। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या सी। ये होता है फॉर्मूला। तो माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या चला गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब सुनते जाना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है? 2। अब किसी भी प्रकार एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान हम निकाल लें तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो मेरे मन में आया बच्चों कि अगर हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर अगर हम कर दें, अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या सर? जेड एक्स। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा? 4। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां देखिए, देखते जाइएगा, एकदम गौर से समझते चले जाइएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, कहां से क्या ला सकते हैं? ना तो ये मेरे पास है ना तो ये मेरे पास है, कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है। तो बोलो कहां किसको हम रिप्लेस करें? तो हमें मान किसका निकालना है? सबसे पहले ये सोचना है मान किसका निकालना है। हमें मान बोलो नहीं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस इसका मान निकालें। कुछ नहीं, मैं बताता हूं। इसको मान लो ए और इसको मान लो क्या भैया? बी। ठीक, सवाल ऐसे ही आसान हो गया। 2 से क्या बार में कटा? 37। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, इसका मान कितना है? 37। अरे है या नहीं है? और ऊपर से देख रहे हैं ए प्लस 2b का मान कितना है सर? 4। अरे 4 है कि नहीं? देखिए हमें लिखना कम पड़ रहा है, सबसे बड़ा बात है हमें लिखना नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं इसको घटा दूं, अगर मैं इसको घटा दूं माइनस 3b बराबर कितना होगा? 33। तो b का मान कितना होगा? माइनस 11। अब b का मान कितना? माइनस 11। अगर मैं b का मान माइनस 11 रख दूं तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। अरे माइनस 22 होगा कि नहीं? अरे भैया, तो a 11 दूनी कितना? माइनस 22 बराबर 4। तो a का मान 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26। वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखिए, बड़ा डेटा को छोटा कर दो, कुछ नाम रख करके। बात समझ में आ गया? जैसे बहुत बड़ा नाम है, तो अब कोई गांव में बोलता है मेरा नाम इतना, कोई बड़ा नाम रहता है, उसको चिंटू पिंटू मिंटू नाम रख करके हम लोग छोड़ देते हैं। वही करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखिए। HCF इतना है और संख्या का अनुपात है, तो संख्या का LCM। सबसे पहले आपको बता देता हूं, मान लो 4:6 है, तो इसको जो हम लोग रेशियो में कटाते हैं तो ये कितना बनता है? 2:3 बनता है। पता है, जो हम कटाते हैं हमेशा HCF से कटाते हैं। हमेशा किससे कटाते हैं? HCF। तो जो नंबर का रेशियो है, नंबर का रेशियो 8, 9 और 10 है, और HCF कितना है? 4। 8, 9, 10 है और HCF कितना है बेटा? 4 है। तो आप बताइए, 8 चौका कितना? 32। 9 चौका कितना? 36। और 10 चौका कितना? 40। इतना भी करने का जरूरत नहीं, इतना भी करने का जरूरत नहीं था। बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ी जो भी है। अब इन सब का एलसीएम आप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल लीजिए, शॉर्टकट बताए हैं। 4 × 36 4 दे 40, 9 दे दो।
8 चौका 32, 8 पचे 40, यहाँ क्या बच गया 4, 4 दे दो, हो गया 16 44, कितना हो जाएगा 1400 कितना 40। कहीं घींचो तीरों मेथड आपका नहीं है, जो मैं आपको नियम बताया बस उतना नियम को दिमाग में रख लीजिए, कोई भी सवाल आपके लिए आसान होगा। एलसीएम का शॉर्टकट बताएं कि नहीं आप लोग को, वही अप्लाई किया मैं। नेक्स्ट, एक 2 अंक की संख्या को 2 बार लिख करके मध्य में 0 डाल दिया, तो 5 अंक की संख्या बनाया तो किससे विभाजित? ए भोलू, कोई बनाया इस सवाल को? अरे सर, अरे सर, अरे सर, गौर से देखो, 99099 या फिर है 33033। अब थोड़ा सा क्या है ना, रूप चेंज करो, बहुरूपिया भी बना हुआ है, क्या आगे हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं? तो देखो 3 अंक की संख्या 2 बार लिखाया है कि नहीं? अब क्या थ्योरी बताएं आप लोग को, बताइए कि अगर कोई 3 अंक की संख्या 2 बार लिख दिया जाए तो किससे विभाजित होता है? 1000। कैसे सर? जैसे इसमें तीन चार तरह का क्वेश्चन आता है। 2 अंक की संख्या 2 बार लिखने पर, 2 बार लिखने पर किससे विभाजित? 2 बार लिखने पर किससे विभाजित? किससे विभाजित? तो सुनो, कोई भी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिख दो। अरे ये सुनो, जो सेम अंक है उसके बदले 1 लिखाता है और बीच वाले के लिए क्या लिखाता है? 0। अगर 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दें, अगर 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दें तो किससे विभाजित? तो सेम अंक के लिए 1 लिखाता है और बीच वाले के लिए क्या लिखा जाता है? 0। इस नियम को जान लीजिए, तो आपको पता भी नहीं चला, 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे काहे फोटो खींच रहा है भाई? वीडियो रात में 9 बजे प्रीमियर होता है, रात में 9 बजे आता है कि नहीं? डेली रात 9 बजे प्रीमियर होता है, देखिए क्या दिक्कत है। कल हम ही भूल गए, आज सुबह आया था। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया। कोई है जो इसको बनाए हैं? बहुत लाजवाब क्वेश्चन, सुनिएगा। अगर मैं 2 को लेता हूं तो क्या बचता है? अगर 2 नंबर लेता हूं तो 1 2 बचता है और अंतिम हर बचता है। अगर मैं 3 को लेता हूं तो 2 2 बचता है और अंतिम हर बचता है। और देखो 1 2 3 4 कहां तक जा रहा है? 31। अरे जा रहा है ना? तो जब सबको हम ले लेंगे तो कै गो 2 बचेगा? सुनो, 2 नंबर लिए तो कै गो 2 बचा था? 1। 3 नंबर लिए थे तो कै गो 2? 2। जब 31 नंबर लिए हैं तो कै गो 2? 30। 30 ना। और अंतिम हर मतलब कितना? 64। और 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना? 6, मतलब 1/2 पर पावर कितना? 36। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? ये बोलता है कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत छात्रों को 60 से कम अंक प्राप्त हुए? हाँ, 60 से कम, 60 से कम यहां पर है ना जी, 60 से कम वाला ये है। अरे 60 से कम यही है ना, तो कितना है देख लो। 30 30 14 42, कितना हो गया? 72। 8 कितना? 80। तो 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं? 80। कितना में? 128 में। अरे कितना में? 128 में, गुना 100। 16 25 80, 16 88 से 2 25, 62.5%। कितना परसेंट हो जाएगा? 62.5%। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यहां देखिए, 9a² प्लस 9b² प्लस c² माइनस 12a माइनस 24b प्लस 20 इक्वल टू क्या दिया है? 0। अरे सबको एक तरफ कर लिए। हमारे पास कितने वेरिएबल है? अरे वेरिएबल कै गो है? 3। इक्वेशन कै गो है? 1। 3 वेरिएबल प्राप्त करने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए। 1 वेरिएबल प्राप्त करने के लिए 1 इक्वेशन, 2 वेरिएबल प्राप्त करने के लिए 2 इक्वेशन, तो 3 वेरिएबल प्राप्त करने के लिए 3 इक्वेशन। जबकि यहां पर हम लोग के पास कितना इक्वेशन दिया? 1।
तो पक्का ये स्क्वायर के रूप में लिखाएगा। किस रूप में लिखाएगा? स्क्वायर के रूप में। तो एगो ए वाला, एगो बी वाला और एगो कौन सा? सी वाला, और इक्वल टू 0 होगा। सुनो, ए वाले को एक साथ करो तो ए स्क्वायर और ये 2ab का फॉर्म बनेगा। किसका फॉर्म बनेगा? 2ab। तो बताओ ये 3a का होल स्क्वायर है कि नहीं? अब प्लस में लिखाएगा कि माइनस में? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब a स्क्वायर कितना बन जाएगा? 9a स्क्वायर। और हमें बनना कितना चाहिए? 12a चाहिए। प्लस में कि माइनस में? यहाँ माइनस लिखाएगा। अगर मैं यहाँ 4 देते हैं, 4 या 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो हमें कितना देना पड़ेगा? 2। काय भैया, जब मैं 2ab लिखूंगा तो 2 गुना 3 गुना कितना? 2। 2 3 दूनी कितना? 6। 6 दूनी कितना? 12 है। अब इसको देखो, ये है 3b, इसको देखो b वाले को 3b। अब क्या लिखना पड़ेगा? 3b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर वहां आ जाएगा। अब यहाँ क्या देना पड़ेगा? -4 देना पड़ेगा। क्या है? -4 देना पड़ेगा। 9b स्क्वायर 4 या 12 दूनी कितना? 24b। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना? b स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना? 4। एक का स्क्वायर कितना? 16। 16 4 कितना दे रहा है? 20। नंबर भी मैच कर गया। अब एक बच गया मेरा क्या? c स्क्वायर। अगर वर्गों का योग का मान 0 है, वर्गों के योग का मान 0 है, तो प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि वर्गों का योग अगर 0 है तो हर टर्म 0 इसलिए होता है क्योंकि वर्ग हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, या फिर क्या देता है? 0। वर्ग का मान कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। और चूंकि वर्ग का मान निगेटिव नहीं हो सकता है, तो अगर मैं किसी को पॉजिटिव नंबर मान लूंगा, मान लो 5 मान लिया, तो हमें 0 बनाने के लिए किसी को -5 बनना होगा। और वर्ग कभी निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए अगर वर्गों के योग का मान 0 है तो प्रत्येक टर्म का मान क्या बन जाता है? 0। तो बताओ, a का मान हो जाएगा यहां से 2/3, b का मान हो जाएगा कितना? 4/3, और c का मान क्या हो जाएगा? 0। बोलो तो a का मान कितना भैया? 2/3। 6 कटेगा 3 से, कितना हो जाएगा? 4। 3 3 9 कितना बन जाएगा? 12, और प्लस 0। 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए बहुत बहुत बड़ा तोप वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है एकदम। सभी क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन मैंने बेहतरीन रखे हैं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलता का अनुपात 7:5 है। x और y 2 जानवर हैं, इनकी कुशलता का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 7। यहाँ कुशलता लिखाता है, यहाँ दिन लिखाता है, और इस जगह पे काम लिखाता है। अब सुनना, x और y मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 70। किस भाव से? तो x और y किस भाव से? 12। तो 12 भाव से 70 का दिन में करते हैं, तो टोटल काम 12 गुना 70 हो पाएगा कि नहीं? 840। एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। किसने 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया? एक्स। तो एक्स 42 दिन में कितना काम करेगा? 42 दिन में एक्स कितना काम करेगा? 210। अरे 210 किया ना जी, तो बचा 630। तो लिखता है y शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो शेष कार्य को y किस भाव से करेगा? 7 के भाव से। कितना दिन में? 90 दिन में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं होता। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। देखिए डेली जो आपका ये होता है, प्रीमियर होता है, जरूर देखिए। डाउट होता है जरूर देखिए, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बताया कोचिंग नया है, हर चीज नया है, इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। मेरा कहीं कुछ है, मेरा काम है बेस्ट क्वालिटी देना। 14, 15, 17 में बी के लिए नामांकित छात्रों का औसत 14, 15 और कौन सा 17 में बी के द्वारा, तो 132 और 138, 270 और 135, 405। तो ये हो जाएगा 405। तो इसका औसत निकालने के लिए 3 से भाग दोगे कि नहीं? यस।
135। 2013 और 18 में संस्थान ई में नामांकित छात्रों का औसत 13 और 18 में ई में नामांकित छात्र तो 105 और कितना 145 तो कितना हो गया 250 भागा 2 माने कितना हो गया 125 का योगफल, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 260। कितना हो जाएगा बेटा 260। औसत का योग बोला तो औसत का योग कितना हो जाएगा 260। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे पक्का क्लियर? चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहां देखिएगा आप लोग, जब मैं इसको हल करूंगा तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस क्या साइन। अरे आएगा या नहीं आएगा जी? तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन। तो ये दोनों कट गया तो 2 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नंबर इसके बराबर है तो इसको बराबर 4 बाई क्या लिख सकता हूं कॉस। अरे 4 बाई क्या लिख सकता हूं कॉस, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लिया। दोनों को काहे लगातार खींचेंगे, टाइम लगता है। तो एक कॉस से एक कॉस, 2 दूनी 4, तो 2 कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा का मान 1/2 होगा कि नहीं? अब 1/2 माने कितना डिग्री 60। अरे 1/2 माने कितना डिग्री 60। अब कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 60 का मान कितना 1/√3, और कॉसेक 60 का मान 2 बाई क्या √3, तो 3/√3 दैट मीन्स व्हाट क्या हो जाएगा √3। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े? चलिए वेरी गुड, आप लोग लाजवाब हैं, यू ऑल आर ऑसम, बेहतरीन है आप लोग, आप सभी लोग तेज हैं, ठीक है। ए और बी के आय का योग 3000 है। ए और बी के आय का योग कितना है 3000। सुनना, ए और बी दो जानवर हैं, इनके इनकम का सम है 3000, और इनका जो एक्सपेंडिचर है एक 80% और दूसरा कितना 60%, और सेविंग का रेशियो है 1:1 कितना 1। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जहां नंबर है वहां रेशियो होना चाहिए, या जहां रेशियो है वहां पर क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने हस्बैंड कहीं और वाइफ कहीं और रहे तो कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं, इससे तभी आए नहीं करता। तो वही बात है यहां पर। तो इनकम हमेशा 100% होता है। इनकम कितना परसेंट 100%, सुनते जाना। तो ये 80% खर्च किया तो बचा कितना 20, तो 20% का मान 1, तो 100% का मान कितना 5। 100% में 20% 60% खर्चा किया तो बचा कितना 40। 40% का मान 1, तो 100% का मान कितना होगा 2.5। अरे 2.5 होगा ना जी। दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5 रेशियो में, और इनका मान 30,000 है, तो एक का मान कितना हो गया 400। अरे एक का मान कितना 400, तो बी का बचत कितना हो गया 400। अरे बी का बचत कितना 4। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? शानदार क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अभी और भी शानदार क्वेश्चन आने वाले। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण के 8 गुने से 8 डिग्री अधिक है। याद रखिएगा, कभी भी बहुभुज का क्वेश्चन रहे, कभी भी रहे, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा त्रिभुज बनाओ। ये बाह्य कोण है और ये कौन सा कोण है अंतर। बाह्य कोण जो आंतरिक कोण है, बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री। अगर ये x है तो 8x + 18 होगा कि नहीं। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का योग कितना 180, यहां से दिख रहा है। तो 9x + 18 बराबर 180 डिग्री। तो बताओ ये प्लस है ये माइनस होगा तो कितना 62, तो x का मान 18 कितना 162, माने एक बाह्य कोण का मान क्या डिग्री 18। याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अरे बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है 360। तो बोलो कै गो बाह्य कोण बनाना पड़ेगा 20।
अब 20 बाह्य कोण बना, मतलब 20 भुज हो गया। कितना भुज हो गया? 20 भुज हो गया। क्या भुज हो गया? 20 भुज। कैसा भी बहुभुज का क्वेश्चन है हमेशा ट्रायंगल बनाइए, और ये मेरा रिसर्च है, ये नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा रिसर्च है। बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, जैसे सैलरिज्म, वो मेरा मेथड है। जैसे मैं इसमें मैंने बहुत सारा ऐसा थ्योरी देता हूँ, वो मेरा किया हुआ है। आज मैं फिगर काउंटिंग में थ्योरी दे रहा था, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलना है उसको, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन थ्योरी है, बस इसको अप्लाई करो। 20% छूट पर बेचने के बाद भी क्या परसेंट लाभ होता है? 25%। अच्छा, छूट दे करके भी हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं, और लाभ लेकर के भी बेचते हैं। तो सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या? प्रॉफिट। अच्छा, 20% छूट पर बेचना मैंने कितना पर बेचना? 80। किसका? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का 80%, और अंकित मूल्य है कितना बाबू? 180। अच्छा, 25% लाभ पर बेचना मैंने कितना पर बेचना? 125। कॉस्ट का 125%। परसेंट से परसेंट गोल घर कटेगा। 25 25 125, 25 चौका 100। देख रहे हैं कैसे कटाया? 0 0 मिलकर 100 बन रहा है। 25 से कटा दिया तो क्या बार में? 4 बार में। तो इसका मान जो होगा 18 8 क्या? 144। 4 चौका 16, 14 चौका 56, कितना? 57/5। तो कुछ मत कीजिए, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 15 10, 1 11, 115 टका 20 पैसा होगा। 115 रुपया कितना हो जाएगा? 20 पैसा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? चलिए नेक्स्ट, AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है बेटा? A माइनस B। क्या होता है फॉर्मूला? AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। A माइनस B इंटू A स्क्वायर। तो देखो, इसको मैं A माइनस B मत लिखिए, क्योंकि A माइनस B में मेरा वेरिएबल दिया हुआ नहीं है। डिटेल करना है, देखिए जो बकलोल होता है वो शुरू से अंत तक सब चीज लिखेगा, ठीक है, तो उतना जरूरी नहीं है। A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस AB प्लस क्या भैया? B स्क्वायर। हल करो इसको। जब इसको हल करोगे x प्लस 3y, अब देखो ये बन गया 4x स्क्वायर। क्या गो x स्क्वायर? 4x स्क्वायर। ये कितना? x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और ये कितना? 2x स्क्वायर। तो कितना हो गया? 7x स्क्वायर। ये है मेरा y स्क्वायर। अरे क्या है? y स्क्वायर। ये कितना है? 4y स्क्वायर। कितना हो गया? 5y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। कितना हो गया? 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये बन गया 4xy, और ये कितना बन गया? माइनस 4xy। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसल। अब यहां xy, तो ये बनेगा माइनस 4xy प्लस xy, माने क्या बन गया? माइनस 3xy। सर 3 स्टेप एकदम धंसा दो, अब कोई कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ आंसर प्राप्त करना है सर, कोई मतलब ही नहीं है कुछ, आंसर कैसे मिल जाए। तो स्टेप को भगाना सीखो आप लोग, क्योंकि आप लोग सभी लोग सीजीएल वाले हो, सभी लोग भविष्य के ऑफिसर हो, तो आपको क्या करना है? स्टेप छोड़ के चलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां है a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भैया? b, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है भैया? c। तो हमसे पूछ रहा है a प्लस 2b, a प्लस 2b, a का मान है 7, 2b का मान कितना? 6, अब प्लस c माने माइनस 3, माने हो गया 10। कितना हो गया भैया? 10। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, एक विक्रेता ने इतना में कुछ खिलौने खरीदे, 40% को इतना परसेंट हानि पर, शेष के इतना को इतना पर। इस सवाल को बनाना ही नहीं चाहिए। 40% मतलब हो गया 2 बाई कितना? 5।
शेष के इतना परसेंट, इसका मान कितना हो गया 1/3, तो एलसीएम हो गया 5 कितना 15, तो मैंने खिलौना 15 माना। कितना खिलौना माना 15 खिलौना। क्या दिया है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, तो 15 खिलौना का 2/5 मैंने क्या खिलौना हो गया 6। फिर लिखा है शेष में से कितना 1/3, तो शेष बचा कितना 9 बचा ना, तो 9 का 1/3 मैंने कितना खिलौना 3। और लिखा है कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष खिलौने को कितना में बेचना चाहिए, तो खिलौना क्या गो बचा 6 गो। अरे 15 में 9 गए हो गलो तो कितने बचलो 6। इसको जो बेचे हैं ये 15% हानि पे, इसको जो बेचे हैं वो क्या परसेंट लाभ 20%, और इसको क्या परसेंट लाभ पर हम लोग को पता नहीं है, ताकि टोटल खिलौना में क्या परसेंट लाभ हो 10। सवाल खत्म। 60 में 90 गया, -30 + 6x बराबर 150, ये हो गया 180, तो x का मान क्या परसेंट 30%। जब मैं इसका क्लास ले रहा था SICI मैंने अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहा था, तो किससे स्टार्ट किया, व्हाट टू लेट एंड हाउ टू लेट, क्या माने और कैसे माने। सिर्फ मानने सीख गए, सवाल देख रहे हैं रियल में कितना लाइन का क्वेश्चन है, ये मौखिक सवाल है सब, ये 2-3 लाइन मत गिन लेना, आप मुश्किल से 10 को वर्ड नहीं लिखे, ठीक है। जो ये सीख गया कि क्या मानना चाहिए, वो लगभग सवाल को मौखिक बना दे। तो यही तो हम लोग को जानना है। 2018 का सवाल है, 120 सेंटीमीटर लंबे मेंस का है, रोलर का व्यास इतना है, जमीन को समतल करने के लिए इतना चक्कर लगाना है। अच्छा, रोलर कभी आप लोग देखे हो जी? अरे रोलर देखे हो, ऐसे होता है। अच्छा, जब हम चक्कर लगाते हैं, रोलर को घुमाते हैं, तो उसका ये पार्ट घूमता है कि नहीं? कौन सा पार्ट घूमता है उसका ये पार्ट घूमता है, और इसको हम लोग कहते हैं 2πRH, 2π, और R का मान कितना है सर 42, और H का मान कितना है 120, ये पार्ट घूमता है। तो एक 2πRH मतलब एक चक्कर हो गया, और कितना चक्कर लगाना है 500, तो देखो ये 500 चक्कर हुआ कि नहीं। और खर्चा किस भाव से है, अरे वर्ग मीटर है, क्या है सर वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर है बेटा, वर्ग मीटर है, तो हर एक के लिए 10,000 कैसे, हाँ इसके लिए 100 से, और इसके लिए भी कितना 100 से। अब बताओ किस भाव से खर्चा करना है, 1.5 रुपया के भाव से, कर लो, खत्म हो गया सवाल। 00 00 10 10 5 दूनी 10 7 दूनी 14 चौगुतिया कितना 42, आरो कटेगा, और नहीं कटाएगा तो छोड़ दो। 15 गुना 12 कितना हो गया 18, अरे हो गया ना 18, 18 दिया कितना 54, 54 गुना 44, 54 गुना कितना 44, 4 चौका कितना 16, यूनिट डिजिट 16, 6 वाला कौन सा है ऑप्शन डी। अरे यूनिट डिजिट 6 वाला क्या है ऑप्शन डी, और कुछ नहीं, कुछ नहीं किए। मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस 2018, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, ए को बी और सी दोनों मिलकर के उसका हिस्सा का कितना 1/3, ए को जो मिला बी प्लस सी का कितना 1/3, तो एक तरफ ए रखे, दूसरे तरफ बी प्लस सी रखे, तो ए को जो मिला इसका 1/3 मिला, इसका कितना 1/3, निचवा में की है 3, तो एक मान हो गए 3, तो एक मान हो कितना 1, देखो इसका 1/3, पता है ना, निचवा क्या है 3, इसको 3 मान लेंगे। बोले ना हमेशा डिनोमिनेटर को मानते हैं। अगर ये नहीं सीखे हैं तो ऐसे लिखेंगे a बराबर b प्लस सी का 1/3, फिर 2 लाइन और जाएगा, तो लाइन देते देते जो है ना कहीं और लाइन ना लग जाए आपका। तो सीखिए, p को a और c का 2/5, p को a प्लस c का कितना 2/3 ना जी, तो a प्लस सी का, तो a प्लस सी को क्या मानना पड़ेगा 3,
तो ये कितना हो गया 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी के बीच कितना बटना है 3000, 3000 ना। और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी के बीच कितना बटना है 3000। अरे बोलो मेरे भाई, तो 4 का मान 3000, तो 1 का मान कितना 750, माने a का मान 750। 3 2 5, 5 का मान 3000, तो 1 का मान कितना 600, तो b का मान कितना होगा 6 दूनी कितना 1200। तो जो c का मान होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी में a और b को घटा देंगे तो c निकलेगा कि नहीं, और a और b का योग होगा 1900 कितना 50। अरे हाँ कि नहीं, 1050 होगा। 2 लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या बोलता है क्लियर, वेरी गुड। त्रिभुज एबीसी में कोण A का समद्विभाजक, ये थ्योरी कई बार दे चुके हैं टेस्ट में। त्रिभुज एबीसी में कोण A का समद्विभाजक, जैसे ही समद्विभाजक रहे तो ये रेशियो और ये रेशियो परस्पर क्या हो जाता है बराबर। AB का मान 12, AC का मान 15 और BC का मान कितना है 18, BC का मान कितना 18। तो मान लो ये D पर मिलता है, तो BD बटे DC जो होगा बेटा, ये जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के क्या हो जाएगा बराबर। 12 बटे 15 4 अनुपात कितना 5, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 5, तो 5 4 कितना 9, तो 9 का मान 18, तो 1 का मान कितना 2, तो DC का मान 5 दूनी कितना 10, 5 दूनी कितना 10। अरे कितने लोग हैं जो दोबारा वीडियो को देखते हैं, सच बोलना झूठ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा फायदा होता है। वो क्या रिवीजन जैसे ही करते हैं तो लगता है कि नहीं, पहले बनाइए फिर देखिए, हर चीज दिमाग में सेट हो 20 क्वेश्चन, और हमको लगता है दोबारा देखते होंगे तो 20 मिनट में खत्म हो जाता होगा। अरे 10-20 की स्पीड में देखो, क्या दिक्कत है। ये नंबर किससे विभाजित है 72, और 72 से विभाजित होना 8 और 9 से। अच्छा 8 से भाग लगने का नियम है, अंतिम क्या अंक 3 अंक। अरे अंतिम कितना अंक 3 अंक, तो 8 एकम 8, 8 नमा कितना 72, तो y के जगह कितना देना होगा 2। अरे y के जगह 2 देंगे तब ना 8 से विभाजित होगा, यस। अब 9 से भाग लगने का नियम है अंकों के योग में, तो अंक का योग करो। 8 2 10, 7 17, 2 19, 20 3 23, 6 29, 29 30 8 38, 2 40, 46 हो गया। कितना हो गया बेटा 46 प्लस x विभाजित है किससे 9 से। तो बताओ 8 के जगह कितना बचेगा, x के जगह 8 होगा कि नहीं, क्योंकि 46 और 8 कितना हो जाएगा 54, और 54 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो हमसे पूछा 3x प्लस 2y, x के जगह कितना है 8 और y के जगह कितना है बेटा 2, 24 और 4, 24 4 कितना हो गया 28। अरे क्लियर, कितने लोग इस सवाल को बना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, कई बार आया। एक छोटे शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया, तो क्या गो शंकु मेरे पास है, एगो बड़की और एगो कौन सा छोटकी। छोटका का जो वॉल्यूम है बड़के के वॉल्यूम का कितना 1/27। अगर एकर वॉल्यूम 27 तो एकर वॉल्यूम कितना 1, तो इसका जो ऊंचाई होगा 3, तो इसका ऊंचाई कितना होगा 1, और त्रिज्या भी अगर 3 होगा तो इसका त्रिज्या कितना 1, इसलिए कि r² h होता है। और यहाँ पर समरूपता का फॉर्मेशन होता है, यहाँ समरूपता लगता है। जब अभी मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं ना जी, हाँ मेंसुरेशन में अभी 2D चल रहा है ना, 5 बजे ना, तो इसके बाद ये सब आएगा, एकदम डीप बता देंगे कि आखिर आया कहां से। अब पूरा का ऊंचाई कितना है 30, 3 का मान 30, तो 1 का मान कितना 10, मतलब ये वाला पोर्शन है 10। तो लिखा है आधार से कितनी ऊंचाई पर काटेंगे 20 की ऊंचाई पर काटेंगे।
क्योंकि पूरा का ऊंचाई कितना है 30, एकर कितना 10, मतलब यहाँ से यहाँ कितना 20, किस ऊंचाई पे काटे। अरे क्लियर। और सबसे लास्ट सवाल आज का, एक नल किसी हौज के अर्धांश को 8 घंटे में भर सकता है, माने ए भर सकता है 8 दूनी कितना 16, आधा 8 घंटे में पूरा 16। खाली करने वाला पी खाली करने वाला माने निगेटिव तिहाई भाग को 16 घंटा में, तो पूरा भाग को 16 दिया कितना 48, पूरा क्षमता कितना 48, 16 या 48, 48 से कम 48, तो दोनों मिलकर के किस भाव से भरेगा या खाली करेगा, भरेगा कि खाली करेगा, 2 के भाव से भरेगा क्योंकि प्लस आ रहा है, तो 2 के भाव से मैंने कितना 24। और इस प्रकार आज का टेस्ट एंड किया। आशा करता हूं आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए तो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।